नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 17वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे गोपों द्वारा श्री कृष्ण की बात को स्वीकार करके गिरि यज्ञ का अनुष्ठान तथा भगवान का दिव्य रूप धारण करके उनकी पूजा ग्रहण करने के पश्चात उन्हें वर देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय दामोदर की बात सुनकर गौओं पर ही अपनी जीविका निर्भर करने वाले वे गोपगण प्रसन्नता पूर्वक उनके वचनामृत का आस्वादन करके निःशंक होकर बोले, हमारे बाल गोपाल, तुम्हारी यह बुद्धि, यह विचारधारा महत्वपूर्ण होने के साथ ही गोपों के लिए हितकर तथा गौओं की वृद्धि करने वाली है। यह हम सब लोगों को तृप्ति ही प्रदान करती है। तुम ही हमारी गति हो, तुम ही रति हो, तुम ही सर्वज्ञ और तुम ही हमारे सबसे बड़े आश्रय हो। भय के अवसरों पर तुम ही हमें अभय देने वाले हो तथा तुम ही हमारे लिए सुहृदों के भी सुहृद हो। श्री कृष्ण, तुम्हारे कारण ही यह गोष्ठ सकुशल है। यहाँ की गौओं का समुदाय प्रसन्न है, सारे शत्रु शांत हो गए हैं तथा समस्त व्रज जैसे स्वर्ग में रह रहा हो, इस तरह यहाँ सुखपूर्वक निवास करता है। जन्म काल से ही तुमने जो यह शकटभंग और पूतनावध आदि कार्य किया है, यह इस भूतल पर देवताओं के लिए भी सुकर नहीं है। यह सब देखकर तथा समझ में आने योग्य तुम्हारा जो अभिमानपूर्ण वचन है, उस पर ध्यान देकर हमारे चित्त चकित हो उठे हैं। तुम अपने परम उत्कृष्ट बल, सुयश और पराक्रम द्वारा मनुष्यों में सबसे उत्तम हो। ठीक उसी तरह जैसे देवताओं में इंद्र सबसे श्रेष्ठ हैं, तुम अपने तीक्ष्ण प्रताप, अनुपम दीप्ति तथा पूर्णता की दृष्टि से भी मनुष्यों में उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ हो, जैसे देवताओं में दिवाकर अर्थात सूर्य, मनोरम कांति, शोभा संपत्ति, प्रसाद, सुंदर मुख और मुस्कुराहट के कारण भी तुम देवताओं में चंद्रमा की भांति मनुष्यों में सबसे उत्तम हो। बल, शरीर, बचपन और मनोहर चरित्र की दृष्टि से भी तुम्हारे समान शक्तिशाली मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। प्रभो, तुमने गिरि यज्ञ के विषय में जो बात कही है, उसका उल्लंघन कौन कर सकता है? क्या महासागर कभी तटभूमि को लांघ सका है? तात, आज से इंद्रयाग का उत्सव स्थगित हो गया। अब यह शोभा संपन्न गिरि यज्ञ जिसे तुमने चालू किया है, गौओं और गोपों के हित के लिए संपादित हो। दूध से भरे हुए सुंदर सुंदर पात्र एकत्र किए जाएं, कुओं पर सुंदर सुंदर घड़े स्थापित किए जाएं, नई बनाई हुई नहरों तथा बड़े बड़े कुंडों को दूध से भर दिया जाए। भक्ष्य, भोज्य और पेय सब कुछ तैयार कर लिया जाए। फल के गूदों तथा भात से भरे हुए पात्र रखे जाएं। सारे व्रज का 3 दिनों का सारा दूध संग्रहित कर लिया जाए। भोजन कराने योग्य जो भैंस, गाय आदि व्रज के पशु हैं, उन्हें बड़े आदर के साथ उत्तमोत्तम पदार्थ खिलाए जाएं और इस प्रकार समस्त गोपों के सहयोग से संपन्न होने वाले इस यज्ञ का आरंभ हो। फिर तो व्रज में आनंदजनक महान कोलाहल होने लगा। सारा गोकुल हर्षोल्लास में मग्न हो गया। वाद्यों के गंभीर घोष, सांडों की गर्जना और बछड़ों के रंभाने से जो सम्मिलित शब्द प्रकट हुआ, वह गोपों का हर्ष बढ़ाने लगा। दही के कुंड में ऊपर ऊपर घी छा रहा था। दूध की अनेक नहरें बहने लगी। फलों के गूदों की बड़ी भारी राशि जमा हो गई। बहुत से संस्कारक द्रव्य संचित हो गए और उज्ज्वल भातों का पर्वताकार पुंज प्रकाशित होने लगा। इस प्रकार गौओं से भरा हुआ श्री कृष्ण का गिरि यज्ञ चालू हो गया।
संतुष्ट हुए समस्त गोपगण उसमें सम्मिलित होकर आवश्यक कार्य करते थे। गोपांगनाओं ने अपनी उपस्थिति से उस महोत्सव को मनोहर बना दिया था। वहाँ भक्ष्य पदार्थों के सैकड़ों ढेर लगाए गए थे। नाना प्रकार के गंध, माल्य तथा भांति भांति के धूपों से वह यज्ञ सुशोभित होता था। अग्नि के समीप जो आज्य स्थाली और चरुस्थाली आदि रखी गई थी, वे उस यज्ञ का विधान आरंभ होते ही आग पर चढ़ा दी गई। ब्राह्मणों सहित गोपों ने किसी शुभ तिथि को उस यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया था। यज्ञ के अंत में श्री कृष्ण स्वयं ही माया से पर्वत के अधिष्ठाता देवता बनकर उस अन्न, दूध, दही और फलों के गूदों को भोग लगाने लगे। उस यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अन्न पान से तृप्त और दक्षिणा से संतुष्ट किया गया था। उन सब के मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे सुखपूर्वक स्वस्ति वाचन करके प्रसन्नचित होकर उठे थे। यज्ञांत स्थान के समय गिरिदेव के रूप में प्रकट हुए श्री कृष्ण अपने को अर्पित किए गए भोज्य पदार्थों को खाकर और इच्छा अनुसार दूध पीकर बोले, मैं पूर्णतः तृप्त हो गया। ऐसा कहकर वे उस दिव्य रूप के द्वारा जोर जोर से हंसने लगे। दिव्य माला और अनुलेप धारण किए उन पर्वताकार देवता को पर्वत के शिखर पर खड़ा देख सब लोगों ने उन्हें प्रधानतः श्री कृष्ण ही समझकर उनकी शरण ली। प्रभावशाली भगवान श्री कृष्ण ने भी उसी रूप में अपने को छिपाए रखकर वहाँ एकत्र हुए गोपों के साथ नतमस्तक हो स्वयं ही अपने आप को प्रणाम किया। गिरिराज के शिखर पर खड़े हुए उन पर्वत देवता से समस्त गोपों ने विस्मित होकर कहा, भगवान, हम आपके वश में हैं, आपके दास एवं सेवक हैं, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। तब उन्होंने पर्वत से प्रकट हुई वाणी द्वारा उन गोपों से कहा, यदि तुम लोगों में दया भाव विद्यमान हो तो आज से तुम्हें गौओं के भीतर मेरी पूजा करनी चाहिए। मैं तुम लोगों का प्रथम देवता हूँ, तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला और शुभ चिंतक हूँ। तुम मेरे प्रभाव से 10,000 गौओं के स्वामी एवं उपभोक्ता बने रहोगे। मुझ में भक्ति रखने वाले तुम गोपों के लिए मैं प्रत्येक वन में कल्याणकारी होऊंगा और तुम लोगों के साथ मैं उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहूंगा जैसे दिव्य धाम में रहा करता हूँ। ये जो नंद आदि विख्यात गोप हैं, मैं प्रसन्न होकर इन सबको प्रचुर धन संपत्ति प्रदान करूँगा। अब बछड़ों सहित गौएं शीघ्र मेरी परिक्रमा करें, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, इसमें संशय नहीं है। फिर तो झुंड की झुंड गौएं सांडों के साथ आकर परिक्रमा के लिए गिरिराज को सब ओर से घेरकर खड़ी हो गई। उनके मस्तक पर फूलों के आभूषण बंधे हुए थे। चारों पैरों में पुष्प गुच्छों के ही बने हुए बाजूबंद पहनाए गए थे। सींगों के अग्रभाग में फूलों के गजरे और शिरोभूषण शोभा पा रहे थे। ऐसी सैकड़ों और हजारों गौएं हर्ष में भरकर एक साथ परिक्रमा के पथ पर दौड़ी। गोपगण अपने उन गोधनों को हाँकते हुए उनके पीछे पीछे चले। उन गोपों के विभिन्न अंगों में विभाग पूर्वक नाना रंगों के अनुलेप लगे थे। वे लाल, पीले और सफ़ेद कपड़ों से सुशोभित थे। उनकी भुजाओं में मोरपत्र के विचित्र बाजूबंद बंधे हुए थे और उन्हीं हाथों में डंडे की शोभा पा रहे थे। उनके सुंदर ढंग से बंधे हुए केशों में मोरपंख के वृंत खोसे गए थे। इन सब के कारण उस अद्भुत समुदाय या मेले में उन गोपों की अधिक शोभा हो रही थी। कुछ अन्य गोप बैलों पर चढ़े थे, दूसरे गवाले हर्ष में भरकर नाच रहे थे तथा अन्य बहुत से गोपाल वेगपूर्वक भागी जाती हुई गौओं को
पकड़ते थे। गौओं द्वारा निराजना अर्थात परिक्रमा का वह उत्सव बारी बारी से संपन्न हो जाने पर वे पर्वत देवता अपने उस दिव्य शरीर से शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। इधर श्री कृष्ण भी गोपों के साथ व्रज में ही चले गए। गिरि यज्ञ के अनुष्ठान से प्राप्त हुए उस महान आश्चर्य से चकित हो बालकों और वृद्धों सहित संपूर्ण गोप मधुसूदन श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में गिरि यज्ञ का अनुष्ठान विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।